अब बात करते हैं चैप्टर 1 की, जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूँ। आपको पहले बड़ा करने का सोचना होगा, इसके बाद बड़ा करना भी होगा। यह एक रात में होने वाली चीज़ नहीं है। इसके पीछे यदि आप लगे रहेंगे तो यह जल्दी या देर से आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वह एक उदाहरण देकर कहते हैं कि एक जो पेंटर होता है वह 5 मिनट में पेंटिंग को तैयार कर देता है और उसको वह $10,000 में बेचता है। जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है वह तो यह कहता है कि आपने 5 मिनट में यह तस्वीर बना दी और इसके आप $10,000 ले रहे हैं। तो फिर $10,000 तो वह व्यक्ति ले रहा है, लेकिन जो उसने 5 मिनट में ये जो पेंटिंग बनाकर तैयार करी है, इसके पीछे 20 साल की मेहनत भी लगी है। 20 साल की निरंतर मेहनत करने के बाद व्यक्ति इतना काबिल हो पाया है कि वह 5 मिनट में इतनी सुंदर पेंटिंग बना पा रहा है। और यही उदाहरण वह डेडलिफ्ट और वेट लिफ्टिंग में भी देते हैं। वह कहते हैं कि डेडलिफ्टिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो या फिर स्क्वाट हो, इसमें व्यक्ति करता ये है कि वह भारी वजन को एक झटके में उठाकर दिखा देता है। उसको मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगता होगा या फिर 1 मिनट से कम या फिर ज़्यादा समय भी लग सकता है किसी वजन को उठाने में। तो देखने वाला तो व्यक्ति यही कहता है कि इसने कितनी आसानी से, कितने आराम से इस वजन को उठा डाला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसने उस वजन को उठाने से पहले अभ्यास कितना करा है, उसके पिछले वर्ष का जो अभ्यास है वह कितना रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि कोई व्यक्ति वजन उठा रहा है तो फिर इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत है, तभी वह इस वजन को उठा पा रहा है। लेखक कहते हैं कि जब मैं 22 साल का था तो फिर मेरा वजन जो था वह 180 एलबीएस था, और जब मैं 27 साल का हुआ तो मेरा वजन जो था वह 280 एलबीएस हो गया था। लेखक कहते हैं कि मैं जब काम करने के लिए घर से बाहर निकला, हालांकि मेरी इच्छा तो ताकतवर बनने की थी ही, लेकिन मुझे अपनी जीविका चलाने के लिए भी बाहर काम करने के लिए जाना ही जाना था। तो फिर उन्होंने जो नौकरियां करी वह उन्होंने नौकरियां ही ऐसी करी जिसमें शारीरिक व्यायाम अधिक हो। उन्होंने कोई कंप्यूटर पे बैठने वाला काम नहीं करा जिसमें कोई व्यायाम ही ना हो, बल्कि उन्होंने काम ऐसा करा जिसमें शरीर की हरकत अधिक से अधिक हो, यानी कि मजदूरों वाला काम करा, हार्ड वर्किंग वाला काम करा। और लेखक कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी स्टेरॉइड का यूज़ किया ही नहीं और ना ही कभी करूँगा। लेखक जिस काम को किया करते थे उस काम की वह यहाँ पर थोड़ी झलक दिखाते हैं। वह कहते हैं कि 1 महीने में लगातार उन्होंने 12 घंटे तक पीठ पर 100 एलबीएस की चेन बनियान ढोई थी। यह उनके कार्य का एक प्रकरण है जिसमें वह कहते हैं कि मैंने जब काम शुरू किया तो फिर मैंने 1 महीने तक रोज़ 12-12 घंटे तक अपनी पीठ पर 100 एलबीएस का जो वज़न होता है उस वज़न की चेन बनियान ढोई है। चेन बनियान एक तरह से एक ऐसा पीछे उपकरण बांधा हुआ होता है जिसकी सहायता से वज़न को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। आगे वह कहते हैं पूरे दिन 100 एलबीएस गाय की खालें फेंकता रहा। जो उनका काम था उसमें वह एक भारी काम यह भी किया करते थे कि वह पूरे दिन जो गाय की जो खाल होती थी, यानी कि उस समय जो गाय के साथ जो क्रूरता का जो व्यवहार किया जाता होगा, उसके पश्चात जो उसकी खाल जो होती थी उसको प्रयोग में लाने के लिए कंपनियों में और फैक्ट्रियों में जो खालें होती थी उस खाल का जो वज़न था वह 100 एलबीएस होता था, और वह उस खाल को पूरे दिन इधर से उधर फेंकते रहा करते थे। आगे वह कहते हैं कि जब गर्मियों का समय आता था तो गर्मियों में भारी लकड़ियों को उठाया करते थे, उसको काटा भी करते थे और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया भी करते थे। और लकड़ी इतनी भारी होती थी
कि उसको उठा करके कंधे पर नहीं रखा जा सकता था। वह अकेले ही उस लकड़ी को घसीट करके बाहर ले जाया करते थे। आगे वह कहते हैं कि जो स्टील का जो भारी वजन होता है उसको भी मैंने ढोया है, जो बड़े पत्थर होते हैं उसको भी मैंने ढोया है, और जो घास के जो गोल गट्ठर होते हैं उसको भी मैंने ढोया है। लेखक अपने ताकत के संबंध में कुछ बताते हैं। वह कहते हैं कि मैंने कितना वजन उठाने का प्रयास करा है और जिसमें उन्होंने सफलता भी हासिल करी थी। यह काम उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया था। उन्होंने पीठ पर 500 एलबीएस का जो वजन होता है, 500 पाउंड की जो बारबल है, उस बारबल को उन्होंने पीठ पर रखा और उसको 1/4 मील तक लेकर भी गए थे। यह उनके ताकत का प्रदर्शन है। 1/4 मील यह एक डिस्टेंस है और उन्होंने 500 पाउंड का जो बारबल था भारी, उसको पीठ पर रखा और उससे उन्होंने इतनी दूरी तय करी थी। अब इसके बाद दूसरा करतब बताते हैं कि वह 350 पाउंड का एक पत्थर था, उसको उन्होंने ढोया और उसको 2 शहरी मील तक लेकर गए, 2 शहरी ब्लॉक तक लेकर गए। यह भी एक डिस्टेंस है जिसको उन्होंने कवर किया था। आगे वह कहते हैं कि मैंने 280 पाउंड की चीट रिवर्स कर्ल भी करी है। आगे कहते हैं कि स्क्वाट रैक से मैंने 1200 एलबीएस का वजन भी उठाया है। 1200 एलबीएस वजन का मतलब ये है कि उन्होंने 500 किलो के आसपास का जो वजन है उन्होंने उस स्क्वाट रैक की सहायता से करा था। यह जो लेखक है, यह इनके शक्तिशाली बल प्रदर्शन है जो उन्होंने निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त करे थे। आगे वह एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन कहते हैं। वह कहते हैं कि पत्थरों से भरा हुआ 315 एलबीएस का जो बैरल होता है वह उन्होंने कंधे पर रखा था और उसको 2 शहरी ब्लॉक तक भी ढोया था। यह उनके ताकत के कारनामे थे। आगे वह कहते हैं स्क्वाट रैक से 800 एलबीएस का जो वजन होता है उसको मैंने 2 मिनट तक होल्ड भी करा है। यानी कि जो पावर रैक होती है उस पावर रैक की सहायता से उन्होंने स्क्वाट लगाया और उस स्क्वाट में जितने वजन का उन्होंने यूज़ करा था वह 800 एलबीएस था और उसको स्क्वाट की पोजीशन में 2 मिनट तक होल्ड भी करा है। यह उनकी ताकत के अद्भुत कारनामे हैं जिसको हम आज जान सकते हैं कि वह कितने ताकतवर थे। आगे वह एक और महत्वपूर्ण लाइन बोलते हैं जिसमें वह बोलते हैं कि यह सभी ताकत के कारनामे और ये जो मैंने जितनी भी लिफ्टिंग करी है यह मैंने बिना बेल्ट की सहायता से करी हैं। इसमें मैंने किसी भी बेल्ट का यूज़ नहीं करा है। यानी कि अब हम जान सकते हैं कि इन्होंने ये जो इतना भारी भारी वजन उठाया है, जो वेट लिफ्टिंग करी है, इसमें उन्होंने किसी भी उपकरण का यूज़ नहीं करा। यानी कि खुद की सेफ्टी के लिए जो बेल्ट लगाया जाता है उसका इन्होंने प्रयोग नहीं करा था। यह स्वयं ही इतने ताकतवर थे कि यह इतने वजन को झेल सकते थे। 1200 पाउंड की जो 1200 एलबीएस की जो उन्होंने स्क्वाट लगाई है इसमें भी उन्होंने किसी बेल्ट का यूज़ नहीं करा और पीठ पर 500 एलबीएस का जो बारबल उठाया इसमें भी किसी तरह के बेल्ट का यूज़ नहीं करा। तो इन सब चीज़ों से हम जान सकते हैं कि जो स्टीव जस्टा थे वह अतुलित शक्तिशाली थे और उन्होंने यह ताकत निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त करी थी। लेखक कहते हैं कि जो पावर लिफ्टिंग है यह एक ताकत का अलग रूप है और जो वेट लिफ्टिंग है यह ताकत का अलग रूप है। यानी कि दोनों ही ताकत के अलग अलग रूप हैं। आगे वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वह कहते हैं कि याद रखें, सुपर स्ट्रेंथ की दुनिया में सफलता की कुंजी निरंतरता और गति है। यह यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वह कहते हैं कि यदि आप ताकत प्राप्त करना चाहते हैं तो यह 2 दिन में, 2 महीने में या 2 साल में होने वाली चीज़ नहीं है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। व्यायाम आपको रोज़ ही करना होगा। और गति का मतलब ये है कि जो मूवमेंट है, जो व्यायाम करने की जो प्रक्रिया है उसको आपको करना ही करना होगा।
ताकत के क्षेत्र में यदि कोई ताकत प्राप्त करना चाहता है तो फिर उसको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा और निरंतर अभ्यास करते जाना होगा, अपनी विल पावर को बढ़ाता रहना होगा, तब जाकर ताकत प्राप्त होती है। आगे वह एक और महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, आपको ताकत के बारे में यह नहीं सोचना है कि दिनों में या महीनों में ताकत प्राप्त होगी, बल्कि सालों बाद प्राप्त होगी। जो अभी उठा नहीं पा रहे हो उसकी चिंता मत करो, जो आप कर सकते हो उसके बारे में सोचो। आगे वह कहते हैं, कोई गुप्त दिनचर्या नहीं है, कोई जादू नहीं है कि आप सेट बढ़ा दोगे। जो है वह है आत्मविश्वास, निरंतर कड़ी मेहनत और सफल होने की इच्छा। लेखक यही कहते हैं कि अभ्यास करो। अभ्यास जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 1 महीने में या 2 महीने में या साल भर में होने वाली चीज़ नहीं है। यदि आप उस चीज़ के साथ आत्मविश्वास के साथ लगे रहोगे तो फिर आपको ताकत प्राप्त होगी, ज़रूर ही प्राप्त होगी। और ताकत प्राप्त होने का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ करी और ताकत प्राप्त हो गई। यह किसी प्रकार का जादू नहीं है कि आप जादू की छड़ी घुमाओगे और आप डेडलिफ्ट में ज़्यादा वजन उठा पाओगे। यह सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। यदि आपके भीतर आत्मविश्वास है और आप निरंतर अभ्यास करते हो, मेहनत करते हो, तो फिर आप निरंतर ताकत प्राप्त करोगे और भारी से भारी वजन भी उठा पाओगे। जो लेखक हैं उन्होंने डेडलिफ्ट का एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें वह कहते हैं कि उन्होंने 1/4 डेडलिफ्ट, जिसको हाथ और जांग लिफ्ट भी बोला जाता है, जिसमें उन्होंने 2050 एलबीएस का जो वजन होता है उसकी उन्होंने डेडलिफ्ट लगाई थी। 2050 एलबीएस का मतलब ये है कि उन्होंने 1000 किलो के आसपास की जो डेडलिफ्ट है यह उन्होंने उस समय लगाई थी। तो आप आज के ताकतवर व्यक्तियों की तुलना स्टीव जेस्टा के साथ कर सकते हो कि पहले का जो स्ट्रेंथ का जो ज़माना था, पहले ताकत का जो सिद्धांत था, वह आज के ताकत के सिद्धांत से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसलिए पहले के जो ताकतवर व्यक्ति थे वह सच में शक्तिशाली थे, वह ताकत का रहस्य जानते थे। आज के व्यक्ति निरंतर अभ्यास के द्वारा ताकत तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की अल्टीमेट ताकत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि उनके पास जो है वह ज्ञान का अभाव है। वह मसल को कई तरीके से ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन जो मसल की जो सच में जो ताकत वाली जो स्टेज है, जो स्ट्रेंथ है, वह आइसोमेट्रिक से प्राप्त होती है। और जो आइसोमेट्रिक जो व्यायाम है वह आज के समय में कोई भी ताकतवर व्यक्ति शायद ही करता हो। और मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि आज का समय और पहले के समय में काफ़ी अंतर था। आज के समय के लोग ताकतवर इतने नहीं हैं जितने पहले के थे। पहले के व्यक्ति स्टेरॉइड का भी यूज़ नहीं करते थे, सप्लीमेंट का भी यूज़ नहीं करते थे, फिर भी अतुलित शक्तिशाली थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो फिर बात एकदम ही विपरीत है। सबसे मेन बात यह है कि जो व्यक्ति है वह व्यायाम ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि ताकतवर शरीर के पीछे एक ताकतवर मन जो है वह कार्य करता है। और जब तक मन जो ताकतवर नहीं होगा तब तक आप ताकत प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मन के ताकतवर होने का मतलब ये है कि आपको व्यायाम में अपनी इच्छा शक्ति प्रकट करनी होगी, अपनी विल पावर का यूज़ करना होगा। आप मानो या ना मानो, जितने भी शक्तिशाली पुरुष हुए हैं उन्होंने मन की शक्ति के द्वारा ही ताकत को प्राप्त करा है। राममूर्ति जो शक्तिशाली महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी कहा था कि ताकतवर बनने के लिए जो मन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन की गति के द्वारा वह अपने शरीर के विशेष अंग में ताकत को प्रवाहित कर देते थे और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाया करते थे। जो बाघ स्वामी थे उनकी बात मुझे कई बार याद आती है और ऐसा विचार करने पर मजबूर करती है कि उन्होंने कहा था कि आपका जो मन है वही सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, और जो मन है वह एक उपकरण की तरह काम करता है। जैसे कि
हम हमारे हाथ में हथौड़ा हो तो फिर यह हमारी मन की शक्ति पर निर्भर करता है कि हम उस हथौड़े से कितना अधिक प्रहार कर पाएंगे। उसी तरह से यदि हमारे पास मन है तो फिर यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी मन की शक्ति से कितनी ताकत का प्रयोग कर पाते हैं, और कितनी ताकत का प्रयोग कर पाते हैं यह अनलिमिटेड है। हम जितनी चाहें उतनी ताकत का प्रयोग कर सकते हैं मन की शक्ति की सहायता से, बस इसमें हमको निरंतर अभ्यास करना होता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं यह एक व्यक्ति को अतुलित शक्तिशाली बनाती है। यदि व्यायाम में ही ठीक प्रकार से प्रवीणता नहीं है, व्यायाम में ही विल पावर का यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो फिर ताकत जो है वह बहुत मुश्किल से प्राप्त होगी और देर से प्राप्त होगी। देर से प्राप्त हो चलेगा, लेकिन ताकत प्राप्त होनी चाहिए, और ताकत प्राप्त होनी चाहिए इसके लिए निरंतर अभ्यास ज़रूरी है। लेखक कहते हैं कि मैंने एक बार जो डेडलिफ्ट करी थी वह 2050 एलबीएस की करी थी, और इससे पहले उन्होंने एक बार और रिकॉर्ड बनाया था, वह 1900 एलबीएस का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। लेखक कहते हैं कि मैं 17 साल से वज़न उठा रहा हूँ। ये जो वेट लिफ्टिंग और जो पावर लिफ्टिंग है यह मैंने 17 साल से करी है। अपने घर का जो यार्ड था वहाँ पर मैंने ताकत के लिए बहुत सारे अभ्यास करे हैं, और तब जाकर मैंने ऐसी ताकत प्राप्त करी है। आगे लेखक कहते हैं कि इच्छा शक्ति ही मन को संचालित करती है। आप अपनी इच्छा शक्ति को जितना मजबूत बनाते हैं, आपके वेट लिफ्टिंग उतनी ही आसान होती जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लेखक जो हैं वह फैक्ट्रियों में काम किया करते थे, और जो काम था वह बहुत ही थकाने वाला होता था। तो वह अपनी एक घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि मेरी कंपनी में एक व्यक्ति था जो बीमार हो गया था, और उसका जो वज़न था वह 140 एलबीएस था, और वहीं मेरा जो वज़न था वह 250 एलबीएस था। यानी कि उस व्यक्ति की तुलना में जो मेरा वज़न था वह अधिक था। तो उस व्यक्ति के बीमार होने की वजह से राइटर को उसका काम करने के लिए कहा गया था। तो काम यह था कि जो स्टील के जो भारी जो कपलर होते थे वह मशीन से बन के बाहर निकला करते थे, और मशीन से बाहर निकलने के बाद वह थोड़े गर्म हुआ करते थे, और गर्म होने की वजह से लेखक का काम यह होता था कि वह उस गर्म पीस पर जो हथौड़ा है, हथौड़े का प्रहार करे। जो कपलर होता था उसके चारों तरफ हथौड़े से प्रहार करना होता था।